आगे 23/8/32 मंगल का दूसरा भाग। डॉक्टर जॉनसन ने मुझसे जब सत्संग के मुस्तकबिल यानी भविष्य की निस्बत पूछा था तो मैंने यही जवाब दिया था कि दुनिया में वही तहरीक यानी आंदोलन जिंदा रह सकता है जिसमें अवाम यानी जन सामान्य को कुछ फैज अर्थात लाभ पहुंचता है। एक वक्त था ईसाई चर्च ने हिंदुस्तान में जोर पकड़ा क्योंकि पादरियों के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ था। ऐसे ही एक वक्त आर्य समाज ने बहुत जोर पकड़ा क्योंकि आर्य समाज के पास भी बहुत कुछ देने के लिए था। लेकिन अब पादरी बाजार सर्द पाते हैं और आर्य समाजी मुदब्बिर यानी नेता अपनी संस्था को जिंदा रखने की फिक्र में मुब्तला यानी ग्रसित नजर आते हैं। इसी उसूल पर अगर हमारी संस्था के पास दुनिया को पेश करने के लिए कोई मुफीद यानी लाभप्रद चीज है तो दुनिया हमारी शिक्षाओं की कद्र करेगी और हमारी हम ख्याल होती जावेगी यानी हमसे सहमत होती जावेगी। और अगर हमारे पास कोई मुफीद चीज नहीं है तो थोड़े ही अरसे में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन चूंकि मेरा यकीन है कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए सत्संग का मुस्तकबिल देरपा यानी टिकाऊ होना लाजमी है। चुनाचे हम अमली यानी व्यवहारिक जिंदगी से दुनिया को सिखलाना चाहते हैं कि कैसे इंसान दुनिया के सुख भोगता हुआ लेकिन दुनिया में न फंसता हुआ हंसते खेलते मालिक की गोद में पहुंच जाता है। अगर यह बात किसी की समझ में आ जाए तो उम्मीद है कि फिर उसके दिल में दयालबाग के मुतालिक शुबहात यानी शंकाएं नहीं उठेंगी। डॉक्टर जॉनसन का गालिबन यानी संभवतः यह ख्याल है कि सत्संग में इंतजाम की बागडोर महज इंसानों के हाथ में है और सब के सब सत्संगी महज तिफलाने मकतब यानी प्रारंभिक पाठशाला के बच्चे की हैसियत रखते हैं और परमार्थ की पहली दूसरी हद तीसरी किताब पढ़ते हैं। क्या कोई साहब उन्हें समझाने की तकलीफ गवारा करेंगे कि बिला उस्ताद कोई मकतब नहीं चल सकता और उस्ताद व तिफलाने मकतब में बहुत कुछ फर्क रहता है। और अगर खुद मुंतजिमाने दयालबाग स्वार्थी व परमार्थी दोनों किस्म के फराइज यानी कर्तव्यों को अंजाम यानी पूर्णता देने के नाकाबिल हैं तो दूसरों के लिए खाक मिसाल कायम करेंगे। क्रमशः 86,
26 अप्रैल 1942 को अमृतसर की मिल के अहाते में बड़े शामियाने के नीचे सत्संग हुआ। बात को एक लड़की ने पूछा कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। यह सत्संगी की लड़की थी और शास्त्री कक्षा में पढ़ती थी। हुजूर मेहता जी महाराज ने फरमाया, जिस काम को करने से मालिक से दूरी हो वह बुरा है और जिससे मालिक की नजदीकी हो वह अच्छा है। यह उत्तर आपको परमार्थ के हिसाब से दिया गया है, परंतु स्वार्थ के विचार से समय और दशा के अनुसार इसका उत्तर भिन्न हो सकता है, क्योंकि जो कर्म एक समय में अच्छा हो सकता है वही कर्म किसी दूसरे समय या दशा में बुरा ख्याल किया जा सकता है। रा ध स्व आ मी। Vedo